मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर ये बॉय हैं और ये कितने हैं, 1000 हैं। इनमें यहां जो अपन देखते हैं पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। इस 1000 का 60% कितना होगा, 600। इसी तरह अपन देखते हैं असफल होने वाले जो हैं, फेल होने वाले। यदि पास होने वाले 60% हैं तो फेल होने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, 40%। और इस 1000 का 40% होगा 400। ये कौन है, लड़के हैं। इसी तरह अपन देखते हैं लड़कियां। लड़कियां टोटल हैं 800। कितनी लड़कियां हैं, 800 हैं। इनमें 50% लड़कियां फेल होती हैं, पास होती हैं 50%, सॉरी। तो ये 50% कौन है, पास होने वाली। और इस 800 का 50% कितना होगा, 400। तो फेल होने वाली लड़कियां कितनी हो गई इससे, इस 50% और इन 50% के भी कितना हो गया, 400। अब हमें बताना है कि अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। यहां से अपन देखते हैं अनुत्तीर्ण होने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 400 तो हैं लड़के और 400 हैं लड़कियां, यानी टोटल मिलाकर कितने हैं, 800 हैं। अब हमें बताना है कि कितने परसेंट हैं। तो ये जो 800 विद्यार्थी हैं, 400 लड़के और 400 लड़कियां, ये कुल कितने विद्यार्थियों में से फेल होते हैं। हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी 1000 तो हैं लड़के और 800 हैं लड़कियां, यानी टोटल कितने हैं, 1800। ये 1800 अपने पास टोटल विद्यार्थी हैं। इनमें 800 पास होते हैं, हमें बताना है, सॉरी 800 फेल होते हैं, हमें बताना है परसेंट में फेल होने वाले। तो ये हो गए 800 बटा होते हैं 1800 इंटू 100। ये 2 0 साथ 2 0 उठा दो। और ये फेल होने वाले विद्यार्थी, इनका प्रतिशत कितना होगा, 44.44% विद्यार्थी कौन है, अनुत्तीर्ण। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह परीक्षा है उसका अधिकतम अंक कितना है, ये हमें बताना है। यहां पर देखते हैं परीक्षार्थी कितने अंक लेकर आता है, प्राप्त अंक वो लेकर आता है 220 प्लस, यदि वह 20 अंकों से फेल हो गया तो ये 20 अंक और ले आता, कौन से, अनुत्तीर्ण वाले। ये 20 अंक कौन से हैं, जिनसे वे फेल हुआ है। तो कुल मिलाकर उसको कितने अंक मिलते, 240। और 240 अंकों पर क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। और ये पास होने के लिए कितने अंक हैं, कितना परसेंट है, 40%। इसका अर्थ यह हो गया, यदि वो 20 अंक और लेकर आता तो 240 अंक मिलते उसको। और ये 240 अंक क्या है, पास होने के लिए अनिवार्य हैं। और ये 240 अंक है, 40%। अब हमें बताना है कि एग्जाम है वो कितने अंक का था। तो एग्जाम का कितना अंक होगा, 100%। कोई भी एग्जाम हो उसका परसेंट कितना होगा, 100 अंक। तो यहाँ में दिया हुआ है विद्यार्थी 40% प्राप्त करता है और कितने अंक मिलते हैं उसको, 40%। यदि ये एग्जाम में बताना है कितने अंक का होगा तो एग्जाम 100%, 100 अंकों का होगा। 240 बटा 40 इंटू ये 100, आप यहाँ से काट देंगे 6 और इस 100% की वैल्यू हो जाएगी 600। ये एग्जाम में ये कितने अंकों का होगा, 600 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तथा दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक लेकर आता है। तो अब हमें बताना है इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी। यहां देखते हैं जो पहला प्रतियोगी है वह कितने अंक प्राप्त करता है, 20%। तो ये प्राप्त करता है
और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 30 अंक। फेल होने का अर्थ ये पीछे रह गया, ये 30 अंक क्या है? फेल हो गया 30 अंकों से। इसी तरह दूसरा जो प्रतियोगी है ये कितने परसेंट प्राप्त करता है? 32% अंक प्राप्त करता है, और ये पास होने का जो अंक है उनसे 42 अंक ज्यादा लेकर आता है, यानी ये अधिक अंक लेकर आता है, और जिनसे ये पास होने के बाद में एक्स्ट्रा अंक है। अब अपन यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का कितना परसेंट का अंतर है और अंकों का कितना अंतर है। यहाँ 20 और 32 में कितने का परसेंट का अंतर हो गया? 12% का। ये 30 अंक पीछे है और 42 अंक पास होने से अधिक है, तो यहाँ कितना हो गया? ये बेहतर अंकों का अंतर हो गया। अब ये 12% है, ये किसको बता रहा है? बेहतर अंक को। अब हमें बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए यदि जिसने 20% अंक प्राप्त किए हैं वह कुछ और अंक लेकर आता है, यानी 30 अंक को जितना परसेंट बन रहा है वो लेकर आ रहा तो पास हो जाता। या जो 32% वाला है उसके 42 अंक नहीं आते ज्यादा तो वह भी पास हो जाता। तो यहाँ देखते हैं 1% के लिए कितना अंक हो गए? 6 अंक। 1% के लिए कितने अंक हो गए? 6। ये 30 अंक कम लेकर आया है, तो 30 अंक का कितना परसेंट हो गया? 30 अंक का प्रतिशत कितना होगा? 30/6 इक्वल 5%। ये जो पहला विद्यार्थी है यदि 5% और अंक लेकर आता तो ये पास हो जाता। तो यहाँ पर देखते हैं 5% अंक। 20% तो लेकर आया है, और यदि 30 अंक और ले आता यानी 5% और ले आता तो ये पास हो जाता इक्वल 25%। इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, और 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो हमें बताना है कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये विषय है अपना गणित है, इसमें कितने प्रतिशत फेल होते हैं? 34%। और ये अपना दूसरा विषय है अंग्रेजी, और इसमें कितने असफल होते हैं? 42%। अब अपन यहाँ से देखते हैं, ये जगह है, ये किसको बता रही है? दोनों विषयों को। और दोनों विषयों में जो असफल होने वाले कितने हैं? 20% है। गणित में 34 होते हैं, 20 दोनों में हो रहे, तो अकेले गणित के लिए कितना परसेंट बच गया? 14%। ऐसे अंग्रेजी में 42% है, 20% मैथ वालों के साथ फेल हो गई, तो कितनी बच गई? 22%। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? भाग लेने वाले विद्यार्थी हमेशा कितने होते हैं? 100%। अब अपन यहां से देखते हैं ये कौन है? असफल होने वाले। असफल विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं। कितना परसेंट होगा? 14 + 20 + 22। 14 + 20 + 22 इक्वल हो जाएगा 56%। तो कौन है? असफल होने वाले। सफल विद्यार्थी कितने होंगे? 100 - 56 इक्वल 44% विद्यार्थी कौन से हैं? सफल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। फिर हमें बोला है यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता, यानी वो ये 70% और 65% तो बोलने वाले हैं, और ये 27% छात्र क्या है? भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं बोल सकते, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं? अब हमें बताना है दोनों भाषा बोलने वाले छात्र। तो अपन अब सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी के जितने भी छात्र होंगे वो 100% होंगे। तो यहाँ अंग्रेजी विषय है, उसमें भाषा अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी जो है वो बोलने वाले कितने हैं? 70% हैं। तो ये अंग्रेजी नहीं बोलने वाले, अंग्रेजी नहीं बोलने वाले कितने बचेंगे भाई? 30%। इसी तरह अब अपन देखते हैं हिंदी। हिंदी विषय में हिंदी बोलने वाले कितने हैं?
हिंदी बोलने वाले 65% विद्यार्थी हैं, और हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं? नहीं बोलने वाले कितनी बच गई? 35%। अब हमें बोला है कि 27% तो दोनों भी सही, दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते, 30% अंग्रेजी वाले नहीं बोल सकते, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, 35% हिंदी नहीं बोल सकते, और हमें बोला है कि 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर देखते हैं, ये अपना विषय अंग्रेजी है और ये हिंदी। अंग्रेजी नहीं बोलने वाले तो कितने हैं? 30 हैं, और हिंदी नहीं बोलने वाले कितने हैं? 35 हैं। और यहाँ जो आएंगे वो क्या होंगे? दोनों विषय नहीं बोलने वाले, दोनों भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं? 27। अकेले अंग्रेजी के लिए 3% बच रहा है, हिंदी के लिए कितना बचेगा? 8%। अब हमें यहाँ से देखते हैं, जो भी होगा कितना होगा? 38%। और ये 38% किसको बताती है? दोनों विषय, दोनों भाषा नहीं बोलने वाली। दोनों भाषा नहीं बोलने वाले कितने हैं? 68% हैं। अब हमें यहाँ बताना है कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, तो हमेशा कुल कितने होंगे? 100% होगा। इनमें 38% तो कौन है? नहीं बोलने वाले। कितना बचेगा? 62%। अब ये जो 62% है वो कौन है? दोनों भाषा बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है तथा इस कक्षा में यदि 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें बताना है। यह में दिया हुआ है 20% अधिक कौन? लड़कियां। और इस 20% का अर्थ क्या होगा? 1/5, यानी ये 5 तो कौन है? लड़के हैं, और इनका 20% यानी 1 + 1। तो यहां से अपन देखते हैं, ये लड़के और ये लड़कियां। लड़के तो कितने हैं? यहाँ से 5, और लड़कियां इनसे 20% अधिक है, तो 5 का 20% 1, लड़कियां कितनी हो गई? 6। अब ये बोल रहा है कि इस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या 66 है, यानी 5 और ये 6, इनको अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 11। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। और इस 11 की वैल्यू में दी हुई है कितनी है? 66 छात्र हैं टोटल। तो हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब अपन देखते हैं कि लड़के कितने हैं? 5, और लड़कियां कितनी है? 6। 1 की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ से टोटल लड़के कितने हो जाएंगे? × 6 = 30। ये 30 तो हैं लड़के। यहाँ से लड़कियां कितनी हो जाएगी? 36। ये कौन है? गर्ल्स। अब ये बोल रहा है कि यदि इस कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, तो 4 लड़कियां और आएंगी तो ये 4 लड़कियां इनके साथ जोड़ देंगे, और टोटल लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40। और टोटल लड़के कितने हैं? 30। अब हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। अनुपात बताना है तो 30:40, ये बॉयज और ये गर्ल्स, और यहाँ से हमें मिलेगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया है। शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया है, और शेष 12 छात्र बचते हैं, उनको समूह सी में रखा जाता है। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने समूह के लिए आवेदन किया था? तो अपन यहाँ से देख लेते हैं, कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया? 100 विद्यार्थियों। कुल 100 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, जिनमें 40%, देखिए 100 का 40% तो कितना होगा? 40 ही होगा। ये किसने, कौन है? समूह ए में है। अब यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है? 60। ये 60% या 60 जो विद्यार्थी हैं, इनमें से 75% ने समूह बी के लिए आवेदन किया है। तो शेष कितना बचेगा हमारे पास? 25%, और 60 का 25% कितना होगा? 15, और ये 15 कौन है?
और समूह सी वाले विद्यार्थी हैं। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि समूह सी में कितने विद्यार्थी हैं, 15 हैं, यानी ये जो 12 है, तो यहाँ में दिया हुआ है ये 15% जो विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, ये कितने हैं, 12 हैं, राइट। हमें यहाँ कितने विद्यार्थियों के बारे में बताना है, 100% विद्यार्थियों के लिए, तो ये हो जाएगा 12/15 × 100। आप इसे 5 से डिवाइड कर दो 3, और ये हो जाएगा 20, और 3 से इसे डिवाइड कर दो। यहाँ कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 80 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान करता है, और अंत में उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं, तो उस व्यक्ति की आय क्या थी, ये हमें बताना है। उस व्यक्ति की आय अपन लेते हैं 100। यहाँ से वह क्या करता है, 20% बड़े बेटे को देता है, तो उसके पास कितना बचेगा, 80। 20%, 100 का 20% तो बड़े बेटे को देता है, शेष कितना बचेगा, 80। अब इस 80 में क्या करता है वो, इसका 30%, कितना, 30% देता है अपने छोटे बेटे को, तो शेष कितना बचेगा, 70%, और 80 का 70% कितना होगा, 56। ये उसके पास बचता है। अब शेष बचता है, उसका भी क्या करता है, 10% ट्रस्ट को देता है। इसी 56 का 10% क्या करता है, ट्रस्ट को दान करता है। शेष कितना बचेगा, 56 का 90%, तो ये हो जाएगा 50.4 रुपये उसके पास क्या होगा, शेष बच रहा है। अब हमें दिया हुआ है अंत में इसके पास कितना बच रहा है, 50.4 रुपये, और इसकी तुलना की गई है 10,080 रुपये से। लास्ट में इसके पास कितने रुपए बचते हैं, 50.4 रुपये, और इसकी वैल्यू दी हुई है 10,080 रुपये से। अब हमें बताना है उसकी आय कितनी थी, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 10,080 बटा 50.4 × 100, और जैसे आप इसे हल करेंगे आपको मिलेगा 20,000। इस व्यक्ति की आय कितनी थी, 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। बगीचे में अपन देखते हैं कुल पेड़ कितने लेते हैं अपन, 100। यहाँ से 60% तो किसके पेड़ हैं, नारियल के, यानी बगीचे में 60 पेड़ तो हो गए नारियल के। और अब इस 60 का कितना प्रतिशत है, 25%। देखेंगे 60 का 25% पेड़ किसके हैं, आम के। तो आम के कितने पेड़ हो गए, 15 पेड़। ये 15 पेड़ किसके हैं, आम के हैं। यहां से बोल रहा है कि आम के पेड़ों के भी 20%, इस 15 का कितना, 20%, और ये 20% पेड़ किसके हैं, सेब के हैं। 15 का 20% कितना होगा, 3, यानी ये 3 पेड़ हैं, ये किसके हैं, सेब के हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि सेब के पेड़ 1440 हैं, तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ इस 3 की वैल्यू में दी हुई है 1440। हमें बताने हैं कुल पेड़, और कुल पेड़ अपन ने कितने दिए थे, 100, यानी 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा बटा 3 × 100, और जैसे आप इसे गुणा करेंगे 4 का भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 8 24, 48,000 पेड़। इस बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे, 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए तथा वह 1100 मतों से विजयी रहता है। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, ये हमें बताना है। तो इस चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता थे, 100%। कुल कितने थे, 100%। यहाँ से ये 8% कौन है,
जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया है। शेष कितना बचा है हमारे पास, 92% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया है। यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिलता है, 48% मिलता है। और ये 48% वाला उम्मीदवार कौन है, जो जीतता है वो है। शेष कितने प्रतिशत मतदाता हैं, 44%। ये कौन है, ये उम्मीदवार है हारने वाला, जिसको 44% मत मिलते हैं। यहाँ दोनों का अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है, 4% का। जीतने वाला 4% अधिक मत लेकर जीत जाता है। और इस 4% की वैल्यू हमें दी हुई है 1100। 4% जो मत है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1100। इस चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, सॉरी कितने मतदाता हैं, 100% मतदाता हैं, यानी 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 1100/4 × 100। और यहाँ से कुल मतदाता होंगे 27,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं और दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिलते हैं। यहाँ यदि दिया हुआ है कुल मतदाता, कुल वोट 36,000 हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो अपन देखते हैं, मतदाता 100% है और यहाँ में 100% की वैल्यू दी हुई है, 36,000 वोट है टोटल। अब यहाँ से 3 उम्मीदवार हैं, तो पहला उम्मीदवार है, इसको कितना मिलता है, 40%। ये तो है पहला उम्मीदवार। सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलता है, 36%। सेकंड उम्मीदवार को मिलता है। तो कौन बचेगा अभी, थर्ड उम्मीदवार, इसको कितने मत मिलेंगे, एक को 40 मिल रहा है, एक को 36 मिल रहा है, तो कितना बच गया यहाँ से, 24%। कितना मिल रहा है, 24%। अब हमें बताना है कि तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 24%। हमें बताना है 24% की वैल्यू ज्ञात करनी है। 24% बराबर कितने वोट होंगे। या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वोट कितने, 100%, और इस 100% की वैल्यू कितनी है, 37,000। हमें ज्ञात करना है 24%। तो 24% बराबर होगा 37,000 × 24/100। और जैसे आप इसे गुणा करेंगे 8,440 मत होंगे। तीसरे उम्मीदवार को मिलने वाले मत होंगे 8,440। या आप इसे सीधा भी कर सकते हैं, एक उम्मीदवार को 40 मिलता है, दूसरे वाले को 36, दोनों को कितना परसेंट मिल रहा है, 70%। तीसरे उम्मीदवार के लिए 24% बच रहा है। हमें दिया हुआ है कुल 36% मत है, 36,000 वोट है, इनका 24% आप निकाल सकते हैं, आपको मिलेगा 8,440 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। तो अपन देखते हैं चुनाव में कुल मतदाता अपन ने कुल मतदाता माने x। यहां दिया हुआ है इस x का 75% मतदाताओं ने वोट डाली, तो x का 75% कितना होगा, x × 75/100। इसको यूं लिख लेते हैं अपन। फिर बोल रहा है इसका 2% क्या है, अवैध घोषित कर दिया। 2% क्या है, अवैध। तो कितना बच गया, 98% कौन से होंगे, वैध। x × 75/100 का 98% होगा 98 × 98/100। और इसका भी अंत में एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो इन वोटों का कितना है, 75% है। तो इंटू 75/100, और वो वोट मिलते हैं उसको 9,261। तो अपन यहाँ से हल करते हैं एक बार। ये हो जाएगा 3 और ये 4, इसको हल कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये 4, और आप इसे यहाँ से काट लो 2, और ये हो जाएगा 49। आगे इसको अपन यूं कर लेते हैं, 3 × 49 × 3/4 × 100 × 2 बराबर 9,261। तो 7 49, और यहाँ से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 2 बचेगा,
7 21, 16 हो जाएगा, 7 2 14 और 7 21। फिर आप यहाँ से 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ये पूरा कट जाएगा। फिर आप यहाँ से और काट दो इसी 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21 और ये 7 से कट जाएगा 21। अब आपको संख्या मिलने वाली होगी x बराबर 21 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 2, और आप इसे जैसे ही गुणा करेंगे आपको मिलेगा 4 2 8, 8 एकम 8, 8 2 16, 16,800 मतदाता अपन x माना था, x का मान आ रहा है 16,800, तो कुल मतदाता कितनी हो गई 16,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कुल कितने निवासी होंगे, ये हमें बताना है। या हमें वृद्धि दी हुई है, कितनी हो रही है 1/2% वार्षिक, इसको बनी लिख सकते हैं 5/2%, और 5/2% होता है 1/40। इसे 1/40 काट देगी, ये 40 तो क्या है वर्तमान की जनसंख्या है, और ये 1 क्या है इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये आगे आने वाले समय में बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 40 है तो 1 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, यूं लिख देते हैं इसको, वृद्धि के बाद की जनसंख्या। वर्तमान में 40 है, 5/2% वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 41। ये कितने वर्ष तक चलता है 3 वर्ष तक। अगले वर्ष यदि जनसंख्या 40 है तो 2.5% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 41। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, संख्या 40 है तो वृद्धि के बाद में कितनी हो जाएगी 41। 3 साल में ये हो जाएगा 64,000, इनको गुणा करना है और यहाँ से इनको भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 68,921। अब नहीं है क्या पूछा है जी 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी होंगे, तो 3 वर्ष के अंत में जिले में निवासी होंगे 68,921। यदि आइए आप पूछता कि कितने वृद्धि हुई तो 68,921 में से 64,000 घटा देते वो हमारे पास संख्या आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 30% घटता है तो 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य कुल कितने प्रतिशत घट जाएगा, ये हमें बताना है। यहाँ में दिया हुआ है 30% घटता है यानी कमी होती है। 30% को क्या लिखा जाएगा 3/10। ये तो इसका क्या है वर्तमान मूल्य है, और ये 3 क्या है घटता है, कमी हो रही है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका अब का मूल्य और ये बाद में मूल्य घटने के बाद में कितना हो जाएगा। अपन देखते हैं यदि वर्तमान में ये 10 रुपये का है तो 3 रुपये की कमी हो जाएगी, यानी 1 वर्ष बाद में ये कितने का बचेगा 7 रुपये का। इसी तरह नेक्स्ट भी यदि ये 10 का है तो अगले वर्ष भी कितने का हो जाएगा 7 का। इसी तरह नेक्स्ट ईयर यदि 10 है तो ये हो जाएगा 7 का। तो अपन यहाँ से नहीं करते हैं गुणा, आपको मिलने वाली संख्या होगी यहाँ 1000 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 343। वह वस्तु है पहले 1000 रुपए की थी, अब इसका मूल्य कितना हो गया 343। यहाँ अपन देखते हैं इसमें कमी कितनी की हो गई 343 की तो बिक्री है तो उसका मूल्य है 1000 माइनस 343 बराबर 647। ये हो जाएगा 37 और ये 9 में 4 उठाएंगे 5 और ये हो जाएगा 657। अब हमें बताना है पहले 1000 रुपये कितनी कमी हो गई 657 की बटा 1000, 100 पे बताना है तो इंटू 100। ये हो जाएगा 65.7% की क्या होगी कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको वह भिन्न है, मान लेते हैं, माना वह भिन्न है x बटा वाई। यहाँ दिया हुआ है इसका अंश 20% बढ़ा दिया जाता है, तो ये पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, तथा हर को 5% घटा दिया जाता है, तो 5% घटाने के बाद में बचेगी इंटू 95, बराबर भिन्न कितनी हो जाती है 5/2। एक बार आप इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 और यहाँ जाएगा 19। हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है, x बटा वाई का मान ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 5/2 इंटू 19/24, और जैसे इसे हल करेंगे 19 इंटू 5 95 और 24 इंटू 2 48, ये भिन्न हो जाती है 95/48। इसी तरह प्रतिशत का जो टॉपिक है आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।